देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों को लेकर भी पार्टियां प्रत्याशियों को लेकर मंथन में जुटी हैं। गंगा नदी के दक्षिण तट पर बसा कानपुर यूपी की सियासत में खास प्रभाव रखता है। कानपुर लोकसभा सीट भी हॉट सीट में उसकी गिनती होती है और यहाँ की जनता ने बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी से लेकर कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल जैसे दिग्गज नेताओं को चुनाव जिताकर लोकसभा पहुंचाया है। 2024 में यहां से कौन मारेगा मैदान, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से चुनावी प्रचार तेज हो रहा है। कौन होगा कानपुर का किंग? ब्राह्मण प्रत्याशी आमने सामने, खिलेगा कमल या दौड़ेगी साइकिल? बीजेपी कांग्रेस बसपा का नए चेहरे पर दांव। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर तेजी से राजनीतिक माहौल बनता जा रहा है। बीजेपी की ओर से 75+ का नारा लगाया जा रहा है, तो सपा समेत अन्य विपक्षी दल भी पिछली बार की तुलना में इस बार अपना बेहतर प्रदर्शन करने की योजना बनाने में जुटे हैं। प्रदेश के बड़े जिलों में शुमार कानपुर में भी चुनावी हलचल बनी हुई है। ये सीट श्री प्रकाश जायसवाल जैसे चेहरे की वजह से पहचानी जाती है। कभी ये सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन अब बीजेपी ने यहाँ पर अपना दबदबा बनाया हुआ है और उसकी नजर जीत की हैट्रिक पर लगी है। मुरली मनोहर जोशी भी यहाँ से सांसद चुने जा चुके हैं और इस समय बीजेपी के सत्यदेव पचौरी सांसद हैं। बीजेपी ने इस बार रमेश अवस्थी पर दांव खेला है, तो कांग्रेस ने आलोक मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बसपा ने राहुल भदौरिया को मैदान में उतारा है। तीनों ही प्रत्याशी पहली बार लोकसभा के चुनावी रण में हैं। सियासी दलों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन यहाँ की जनता 2024 की लोकसभा चुनाव में किसे चुनेगी, ये बड़ा सवाल है। इस बार हर बार की तरह इस बार भी ऐसा लग रहा है कि भाजपा का प्रत्याशी जीतेगा, क्योंकि ब्राह्मण बहुल सीट कानपुर लोकसभा है। इसमें हालांकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं आलोक मिश्रा जी, उनको भी कांग्रेस ने टिकट दिया है और भाजपा ने भी ब्राह्मण को टिकट दिया है। तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है लड़ाई होगी, लेकिन जीत भाजपा की होगी। इस समय जो मोदी की लहर चल रही है और भाजपा ही जीतेगी। देखिए, इस बार भी निश्चित रूप से अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर विजय प्राप्त करेगी, क्योंकि उसका कारण है कि भाजपा ने जो वहां अपने प्रत्याशी को उतारा हुआ है वो बिल्कुल बेदाग छवि है। ये पहला मौका है जब कानपुर सीट से तीनों ही दलों के प्रत्याशियों का ये पहला चुनाव होगा। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प हो चला है। सियासी जानकार भी मानते हैं कि इस सीट पर मुकाबला रोचक होगा। 1989 में वामपंथी सुभाषिनी अली कानपुर से सांसद रही। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही वहां का परिणाम सिमटता रहा है। 1999 से लेकर 2014 तक श्री प्रकाश जायसवाल जीते कांग्रेस से, बाकी हमेशा भारतीय जनता पार्टी ही जीतती रही। अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी वहां बदला है। प्रत्याशी का चयन बहुत समझदारी से भारतीय जनता पार्टी ने किया, ऐसा मुझे लगता है। ब्रिटिश हुकूमत के वक्त से कानपुर के मिजाज में एक खास तेवर है, लड़ने और अड़ने का। इस अलमस्ती वाले शहर ने सियासत में भी ये खासियत कायम रखी है। अपने मुद्दों और जरूरतों पर कानपुर खूब मुखर होता है, लेकिन लहरों के साथ बह भी जाता है। कानपुर लोकसभा सीट ब्राह्मण बाहुल्य है, ऐसे में निर्णायक भूमिका उन्हीं की है। 2019 में सांसद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के उत्तराधिकारी बनकर कानपुर संसदीय सीट से मैदान में उतरे बीजेपी प्रत्याशी सत्यदेव पचौरी ने बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस प्रत्याशी श्री प्रकाश जायसवाल को हराया था। तीसरे स्थान पर सपा के रामकुमार रहे। अब देखना होगा कि 2024 में बीजेपी का कब्जा बरकरार रहता है या विपक्ष सेंध लगाने में कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।